नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक युवती को अपने ऊपर की गई टिप्पणी का विरोध करना भारी पड़ गया। पूरा मामला महानगर के थाना सासनी गेट अंतर्गत लाड़िया का है, जहां कुछ उपद्रवियों ने 18 वर्षीय युवती पर तीखी टिप्पणी कर दी। वहीं जब युवती ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया तो परिजनों ने उसका विरोध किया। परिजनों के विरोध पर उपद्रवियों ने युवती के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और युवती की मां के सिर में लोहे की रॉड मार दी, जिससे वो घायल हो गई। वहीं जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं घायल महिला का मेडिकल परीक्षण कराया। वहीं परीक्षण में महिला के सिर में गहरी चोट आई है, जिसमें 16 टाके आए हैं। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि घटना के 3 दिन हो जाने के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जी, क्या नाम है? फ़हीम जी, क्या घटना हुई है? मेरे बेटे ने छोटा सा स्टॉल लगा रखा था। उन लोगों को मेरे बेटे को टॉर्चर करते थे कि स्टॉल को हटा, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। और उसके बाद कोई बात ना, मैं सहता रहा उसको। सहने के बाद उन्होंने क्या कहा मेरे साथ कि मैं तो चला गया किसी काम से और मेरी वाइफ और बेटियाँ घर में थी और छोटा बेटा वो स्टॉल पर खड़ा था। अब इन्होंने यो तो छोटी बेटी है मेरी 7 साल की, तो उसके बच्चे तो खेलते ही हैं। उसने ये करा, उसने ये कहा कि मतलब मेरी वाइफ ने कि छोड़ो बच्चों की बात है, तो वो लड़का सामने वाला पड़ोसी का गाली गंदी गली तो सही लेना मेरी बच्ची को। उसके बाद मैं आया वहाँ से, तो मैंने उससे ये कहा कि कोई बात नहीं, झगड़ा करना पड़ोसी वाली है, आप मेरे साथ थाने चलो, FIR करो। तो अंदर से उसकी माँ ने कूड़े का डिब्बा मेरे ऊपर मारा और कहने लगी मारो 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 मारो। तो वहीं मेरी कढ़ाई मेरे बच्चे के मतलब रखी थी स्टॉल पे। तो मैंने कहा उनकी मेरी वाइफ ने उसे बचाने गई तो तेल में सरिया उठा के उसको मार दी और तेल जो उछल गया। जो पब्लिक आई उसमें कई लोग जले, जिसमें हमारा एक पड़ोसी भी है, वो भी जला, उसकी गर्दन जली, मेरे बेटे का हाथ जला और वाइफ का भी हाथ जला जब तक उसके सरिया पड़ती थी। अच्छा, फिलहाल आपकी पत्नी की कितनी चोट है? तो ये है कि उसके हाथ में चोट है, उसके सीने में चोट है और उसके सर में 16 टाँके हैं। 16 टाँके हैं? जी। अच्छा, ये जो उपद्रवी लोग हैं ये कौन लोग हैं, कुछ पता है? ये पड़ोसी हैं साहब। नाम क्या है इनके? इनके नाम है, एक का जमील है, एक का शकील है और एक का फैसल है। मामले को लेकर आपने पुलिस कार्रवाई किसी प्रकार की कोई की है? पुलिस कार्रवाई करी है, लेकिन पुलिस जो है, जब मैं आज चौकी पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा चौकी इंचार्ज ने कि आप अगर फैसला कर लो तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर ये अच्छा, ये फैसले की बात जो है किसने कही है आपसे? ये चौकी इंचार्ज हैं। किस चौकी के इंचार्ज हैं? ये सासनी गेट पुलिस चौकी। परशुराम सेवा संस्थान द्वारा आज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया, जिसमें प्रस्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश ने कहा कि वर्ष 2017 में अब तक निरंतर ब्राह्मणों की हत्याओं के विषय में अधिक चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में अब तक लगभग 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं एकल एवं सामूहिक रूप से हुई हैं, जैसे रायबरेली, अलीगढ़, झांसी, एटा, प्रयागराज एवं गाजियाबाद आदि जनपद इनके एक उदाहरण हैं। ब्राह्मणों की हत्याओं के कारण वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की सुरक्षा और सम्मान खतरे में है। ब्राह्मण समाज का परशुराम सेवा संस्थान के प्रति भी दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसे ब्राह्मण समाज को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ज्ञापन में ब्राह्मणों की हत्याओं की जांच CBI से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या नाम है और किस संबंध में आज जिला कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे आपको? मैं परमेंद्र गौतम, प्रदेश महामंत्री परशुराम सेवा संस्थान। 2017 से ब्राह्मणों की प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हत्याएं निरंतर रूप से हो रही हैं, जबकि ब्राह्मणों ने इस सरकार को बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आप क्या ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। योगी जी से अपील है कि इन ब्राह्मणों की हत्याओं को रोकें, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। यही हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, उससे पहले ज्ञापन हमने नहीं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश भर में सरकार के आह्वान पर गौ रक्षा हेतु विभिन्न जिलों में गौशालाओं का निर्माण कराया गया, जिसमें अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के गांव कदौली में सैकड़ों एकड़ में गौशाला का आवंटन मुजफ्फरनगर के उद्योगपतियों को किया गया।
जहां गांव के लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि गौवंश की रक्षा करने वाले ही गौवंश को तबाह करने का कार्य कर रहे हैं। गौशाला की हालत बहुत ही दयनीय है। ऐसी सैकड़ों गाय थी जिन्हें मरने के लिए भूखा प्यासा धूप में एक किनारे छोड़ दिया गया था। सैकड़ों एकड़ में आधारित गौशाला के मालिक द्वारा बड़े बड़े कुंडियों का तालाब खोदा गया, जिसमें मछली पालन केंद्र चलाकर करोड़ों रुपए की मछलियां एवं व्यापार अब तक किया जा चुका है। यह भी बहुत दुखद है कि मवेशियों की चरने की जगह को इस प्रकार से अपने निजी फायदे के लिए उसका दुरुपयोग किया गया। ग्रामीण लोगों से यह भी ज्ञात हुआ कि हजारों की संख्या में गायों को उस क्षेत्र में दफनाया भी गया है। उसकी भी जांच करानी चाहिए। इसी विषय को लेकर अलीगढ़ युवा कांग्रेस ने एडीएम सिटी को एक ज्ञापन सौंपा है। समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है जिला आज कार्यालय। पूरे प्रदेश में जो हालात है, पूरे प्रदेश में जंगल आज व्याप्त हो चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज हुई है, केंद्र में काबिज हुई है, जो प्रदेश के जितने भी गुंडे हैं उनका जो मनोबल है वो बड़ा है। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, लूट की, डकैती की, मारकाट की, और साधुओं की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। ऐसे बहुत से ज़िले हैं जहाँ पर लगातार जो है ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। एक जाति विशेष नहीं, मगर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रदेश हमारा इस वक्त जो है कश्मीर बनने जा रहा है। जिस प्रकार से ब्राह्मणों का पलायन कश्मीर में हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी प्रकार से आज प्रदेश में भी जो है जो ब्राह्मण है वो सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर है, ब्राह्मण अपनी जान बचाने को मजबूर है। तो हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, हम जो है मांग करते हैं हमारी राष्ट्रपति महोदय जी से, राज्यपाल जी से, कि जो है राज्यपाल जी से कि प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और प्रदेश की सरकार को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। गोविंद घाट स्थित बड़ा रास मंडल में श्रावण मास के अवसर पर राधा रानी मंदिर के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर सेवक जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवक जी के चरण पादुका पर प्रातःकाल 1100 पुष्पों के मंत्रोच्चारण के मध्य पुष्प अर्पित किए गए, जिसमें राधा वल्लभ संप्रदाय के कई संत मौजूद थे। साथ ही रास मंडल स्थित राधा रानी मंदिर में 56 भोग का और शाम को झूलन महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराज रास मंडल में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? रास मंडल में मुख्यतः आप तो हरियाली तीज है, श्री जी का झूलन महोत्सव, क्योंकि तीज का नयन पर्व माना जाता है। तो इसमें भी हमारे जो आचार्य स्वरूप जैसे हरिवंश महाप्रभु के जो शिष्य हैं, जो सेवक जी महाराज, उनका आज प्राकट उत्सव है, उसको सेवक जयंती उत्सव माना जाता है। उसमें फूलों की उनका अर्चना वगैरह जो हो गया, अभिषेक वगैरह हो गया, तो 1100 फूल से उनका जो नाम की अर्चना हुई, तो इसलिए से आज का जो कार्यक्रम उनका किया गया। वृंदावन हरिनिकुंज चौराहे स्थित हर मिलाप पार्क में नगर निगम द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन नगर निगम के ठेकेदार एक कदम और आगे निकले। उन्होंने पार्क में स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ को काटने का कार्य प्रातःकाल ही प्रारंभ कर दिया, तो वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आकर उसे रोक दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली गई और अवैध रूप से वह पेड़ की कटाई करने में लगे हुए थे। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत वह मुख्यमंत्री व अन्य बड़े अधिकारियों से करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत तिवारी। तिवारी जी, आप पार्क में क्या हो रहा है? यहाँ अवैध नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण चल रहा है, तबकि यहाँ पर नगर निगम में 1 लीटर बाथरूम टंकी 2 कमरे पहले से लोकार्पण कर चुके हैं। यहाँ पर 10 मीटर 100 मीटर पे यहाँ पर मजिस्ट्री के बाजू 100 गज में भी शौचालय का निर्माण हो चुका है। विद्यापीठ में भी शौचालय का निर्माण है, इसके बावजूद भी यहाँ पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। हमारा विरोध है कि इसमें किसी भी प्रकार का आप निर्माण ना करें। यहाँ पर सुंदर हरियाली लाइए, बच्चों के लिए सुंदर सुंदर झूले या उनके खेलने के लिए जो भी योगा का आसन है, बड़े बूढ़े जो योगा करते हैं उनका जोखिम वॉकिंग के लिए डालिए, हरियाली लगाइए, क्योंकि बाहर से जो पब्लिक आती है वो यहाँ पर ठहरती है। ये विरोध तो आपके द्वारा कल भी किया गया था, आज क्या परेशानी हुई है आपको? आज परेशानी ये हुई है कि आज फिर यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया और हमारी कोई कार्रवाई, मतलब हमने जो भी कार्रवाई की उसमें कोई रोकथाम नहीं है, ना कोई उसमें चर्चा है, ना पर्चा है, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पेड़ों से भी छेड़खानी की गई है और पेड़ों को भी यहाँ पर इसको कुल्हाड़ी डाली देखो कटी हुई है और उस काटे पेड़ को भी काटा जा रहा है। ऐसे करके वो डालियों को छांट करके ये अपनी ही सुविधा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी डाली बढ़ाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। इन पेड़ों को हमारे संत श्री विशुद्धानंद जी महाराज जी ने, एक पीपल का पेड़, यहाँ बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, एक नीम का पेड़ और एक बेल का पेड़, जिसमें से यहाँ पर बेल का पेड़ था, वो बेल का तो ये पेड़ क्यों काटा जा रहा है? किस लिए काटा गया है पेड़?
पेड़ यहाँ जो कार्य चल रहा है इन लोगों ने हटा दिया है। पहले टंकी का निर्माण हुआ, ये टंकी भी कई दिनों से ये फूटी पड़ी है, इसका भी कोई कार्य नहीं है। पानी का इसमें कोई काम नहीं होता है। ये आप देखिए इतनी बड़ी टंकी बनी है, ये क्या ये टंकी कभी किसी के काम आ रही है? क्या ये पेड़ निर्माण के उसमें आ रहा है सीमा में, तो इसलिए काटा गया है? ये सब जो ये निगम वाले ही कर रहे हैं। जो कुछ टंकी का निर्माण हुआ था तब यहाँ पर पेड़ वगैरह यहाँ से हटाए गए थे। उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में गुरुवार को हरियाली तीज के अवसर पर भगवान को झूला झुलाया गया। 13 दिवसीय हरियाली उत्सव पर रजत निर्मित झूले में भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ विराजे। प्रतिवर्ष इस अलौकिक दर्शन को करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण भक्त दर्शनों से वंचित रहे। करीब 170 साल से चले आ रहे इस उत्सव में भगवान गोदा रंगमन्ना रजत निर्मित झूले में विराजते हैं। 1.25 मन चांदी के इस झूले का निर्माण कदम वृक्ष पर पड़ी झूले की तरह किया गया। झूले के ऊपरी भाग पर जहां मोर तोता विराजमान है, तो वहीं झूले के स्तंभ कदम वृक्ष की लता पताओं का एहसास करा रहे थे। इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघ्या श्री निवासन ने बताया कि हरियाली तीज का झूला डाला गया। इस झूले की क्या विशेषता और कब से ये परंपरा चल रही है? जब से मंदिर 170 वर्षों से ये उत्सव चल रहा है। आमतौर पे यहाँ का ब्रज का ये लौकिक उत्सव है, तथापि गोदाम्मा जी का जो अवतार उत्सव जो है इसी दिन पड़ता है, तो दोनों का एक साथ सायुज्य हो जाता है। तो अम्मा जी भगवान दोनों एक साथ झूले में विराज करके भक्तों को दर्शन देते हैं। इस कोरोना काल में भी सभी उत्सव का निर्वहन इस मंदिर में परंपरागत तरीके से हो रहा है। यद्यपि पब्लिक जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी लोग मौजूद नहीं हैं, फिर भी जो मंदिर के आंतरिक दर्शनार्थियों के लिए उत्सव संपन्न करने के उद्देश्य से संपन्न किया जा रहा है। झूले की क्या खासियत है, किस तरह से ये झूला बना हुआ है? ये चांदी का झूला है, 1.25 मन का झूला है। इसमें जो छोटे छोटे चांदी के जो फूल लगे हुए हैं, पर मयूर पक्षी इत्यादि से बढ़िया अलंकृत, बहुत ही सुंदर कलाकृति से कहा जाता है ये कदम के वृक्ष के रूप में झूले को कदम के वृक्ष के रूप में, कदम के फूल हैं उसमें और कदम का वृक्ष है, दोनों तरफ उसके तने हैं, ऊपर पक्षी वगैरह उसमें विहार कर रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन है और भगवान के चांदी के सिंहासन पर भगवान विराजमान है, सभी श्रृंगारों के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन मथुरा मार्ग के समीप ग्राम धौरेरा में स्थित पेट्रोल पंप पर धांधली का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये युवक अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर गया, जहां इस व्यक्ति द्वारा अपनी बाइक में 160 रुपये का पेट्रोल डलवाया गया। जब इस व्यक्ति ने अपनी बाइक के मीटर पर देखा तो बाइक के मीटर ने पेट्रोल कम बताया, जिसके बाद उसको संदेह हुआ। तब उसने मोटरसाइकिल से बोतल में पेट्रोल निकाला तो पेट्रोल मात्र 80 से 90 रुपये का निकला, जबकि इस व्यक्ति के द्वारा 160 रुपये का पेट्रोल भरवाया गया था। जब इसने पेट्रोल पंप पर खड़े पंप कर्मचारी से कहा तो उसने गुस्सा खाते हुए बोला कि ऐसे ही मिलता है पेट्रोल। जब पेट्रोल डलवाने वाले युवक ने उनसे मास्क लगाने का आग्रह किया तो वह कर्मचारी उस पर भड़क पड़े और बोले कि मैं बीमारी को और फैलाऊंगा, नहीं लगाऊंगा मास्क, कोई क्या कर लेगा मेरा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है भैया आपका? अजय सैनी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? पेट्रोल डलवाने गए थे सुबह धौरेरा पेट्रोल पंप पर जी। 160 का पेट्रोल डलवाया था, तो करीबन 80-90 का पेट्रोल मिला था। बोला उनसे भाई इसमें कम लग रहा है, हम तो देख नहीं सकते टंकी में। भाई उन्होंने डाला, मीटर में देखा था, एक आदमी पहले से उसने पेट्रोल डलवाया था 60 रुपये का, तो शायद हमारे हिसाब से उन्होंने उसी में फीड करके डाल दिया हमारा ही पेट्रोल। तो हमने उनसे बोला भी तो भाई कम लग रहा है इसमें, हमारे मीटर वगैरह कुछ नहीं उठ रहा, नहीं लगने दे रहा वो कि नहीं मैंने तो पूरा डाला है पेट्रोल। कोई बात नहीं, काफ़ी देर तक बहस होती रही। हमने उसके सामने बोतल में भी निकाल के दिखाया, फिर भी नहीं लगने दे रहा अपनी मतलब कि नहीं मेरा तो पूरा पेट्रोल है, आप निकाल आए होंगे कहीं पे कि दे आए होंगे, कहीं चलाए होंगे गाड़ी को। बताओ इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, हम ऐसे कैसे निकालेंगे? हम झूठ बोलने, हमको दोषी ठहराने लग गया वो। यही काफ़ी देर तक बहस होती। अरे और कुछ बहस करते करते मतलब मास्क भी नहीं लगा रखा था उसने। हमने बोला था भैया मास्क तो लगा ले, कुछ हो जाएगा, अपने के साथ औरों को भी। मुझे बोला तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कितने को भी हो, कुछ भी हो। काफ़ी देर तक और काफ़ी लोग भी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने तुमने वहाँ पेट्रोल चेक नहीं किया? फिर उसके सामने 2 बोतल निकाली थी हमने 750 ml की पेप्सी की बोतल आती है, उसको भरा था हमने। एक बोतल भरी थी, दूसरी भी बोतल पूरी नहीं भर पाई थी, फिर भी हमने उसको दिखाया था भैया देख के इतना पेट्रोल ही आता है कि 2 लीटर में। फिर हमने उसको दोबारा
2 लीटर का उसका ही लीटर है, उसके लीटर में 2 लीटर पेट्रोल लिया था उसी से। फिर हमने उसके सामने 2 बोतल भरी थी, फिर एक और 2 बोतल भरने के बाद हमने कही देख तेरा पेट्रोल हमने पहले इतना ही निकाला था, फिर दोबारा हमने एक और बोतल भरी थी उसके बाद। मैंने कि इतना पेट्रोल ही कम देगा, मतलब 3 बोतल भरी थी हमने उसके 2 लीटर में से, 3 से भी ओवर था, फैल ज़्यादा। बताओ इतना करीबन 80-90 का पेट्रोल होगा बस। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।